हेलो फ्रेंड्स, क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का 2022 का 2023 का पेपर आ गया और आज जानेंगे रिपीटेड क्वेश्चन भी और महत्वपूर्ण प्रश्न भी। चलिए शुरू करते हैं। क्या पता ये क्वेश्चन आपको 2024 में भी देखने को मिल जाए। चलिए तो पहला क्वेश्चन सबसे पहले हम 2023 का देखेंगे। फ्रांस की क्रांति कब हुई? ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो कि 2022 में भी आ चुका है। चलिए दिखा देते हैं अभी। देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया है 2022 में भी फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो इसका ऑप्शन है 1789 में। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्या पता आपको 2024 में भी देखने को मिल सकता है। तो इसका 1789। अगला देखिए, नेपोलियन का संबंध किस देश से था? फ्रांस से। इसका सही ऑप्शन है फ्रांस से। मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। चलिए जल्दी जल्दी उनके उत्तर देख लेते हैं सभी बहुविकल्पीय के। तो पहला है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? इसका सही ऑप्शन है 13 अप्रैल 1919 में। वंदे मातरम कब लेखक कौन है? बंकिम चंद्र चटर्जी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएम की स्थापना कब हुई? 1944 में। कितने संघ राज्य प्रदेश है भारत में अब? 8 है। कहीं 7 बताया जाएगा, कहीं 8 है, वैसे 8 है। संघीय शक्ति का विभाजन हो रहा है केंद्र और राज्यों के इकाइयों के मध्य। आ जाते वीना की संधि कब हुई? सन 1815 में। 1815 ये, हाँ 1815 में हुई थी। बाद में पंचायती राज की स्थापना कब हुई? सन 1992 में हुई थी। कहीं पर 1990 बताएगा, कहीं 1992 है। मेरा अकॉर्डिंग 1992 ही है। बाद में भारतीय लोकतंत्र की प्रमुख चुनौती क्या है? क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक तनाव, दल बदल, ये सभी है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में काली मृदा मुख्य रूप से पाई जाती है? महाराष्ट्र में। कौन सी फलीदार फसल है? दालें। मोनोजाइट रेट कौन सा खनिज पाया जाता है? थोरियम। दो देशों के व्यापार को दर्शाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। सामान्य किस देश का विकास के आधार पर निर्धारित किया जाता है? प्रति व्यक्ति औसत साक्षरता दर, लोगों की स्थिति, सभी पे। पड़ोसी लिहाज की दृष्टि से किस देश की स्थिति भारत से बेहतर है? श्रीलंका की। सार्वजनिक निजी क्षेत्र के विभाजन का आधार है उद्यमों का स्वामित्व। स्वयं सहायता मूल्य ऋण संबंधी निर्णय लिए जाते हैं उनके सदस्यों द्वारा। और अधिकांश प्रकृति प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र में किया जाता है? तो यह है प्राथमिक वजह से। तो ये हो गया इसके ऑब्जेक्टिव। आगे देखते हैं क्वेश्चन भी। तो आगे का क्वेश्चन पहला क्वेश्चन है, ओटो वन बिस्मार्क को जर्मनी का एकीकरण का जनक क्यों कहा जाता है? दो कारण लिखिए। ठीक है, तो इसका आंसर देखते हैं। तो ये रहा इसका आंसर, ओटो वन बिस्मार्क जर्मनी का एकीकरण क्यों जाता है? दो कारण है। तो जल्दी जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिस्मार्क ने सुधार कूटनीति के अंदर जर्मनी के क्षेत्र का प्रसारीकरण एवं प्रशा का एकीकरण प्रयास किया। बिस्मार्क ने एकीकरण के रक्त और लोहे की नीति का पालन किया। तात्पर्य था सैन्य उपाय द्वारा जर्मनी का एकीकरण। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, कॉर्न लॉ निरस्त होने के बाद ब्रिटेन की खाद्य समस्या का हल किस प्रकार हुआ? ये स्पष्ट कीजिए। तो इसका उत्तर देखते हैं जल्दी से जल्दी। इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये भी। तो ये रहा क्वेश्चन, कॉर्न लॉ समाप्त होने के बाद ब्रिटिश सरकार का क्या फैसला हुआ? बिल्कुल इसी की तरह क्वेश्चन है। तो ये रहा इसका उत्तर। जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। कॉर्न लॉ समाप्त होने की पाबंदी लगा दी और कॉर्न लॉ समाप्त होने के बाद विवश कर दिया। सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी जल्दी। क्या पता है आपके एग्ज़ाम में देखने को मिल जाए इस बार भी। मैंने साइंस के क्वेश्चन भी कुछ कह रहे थे, उसमें भी मैंने देखा है कुछ क्वेश्चन रिपीट हुए हैं जो 2024 में भी आए हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए तो अगला क्वेश्चन है, भारत में जाति प्रथा का राजनीतिक और समाज पे क्या प्रभाव पड़ रहा है? तो इसका उत्तर देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो भारत में जाति प्रथा राजनीतिक समाज पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये रहा उसका उत्तर। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर मिलते हैं, तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। जाति प्रथा का समाज पर प्रभाव और राजनीति पर प्रभाव, यह इसका उत्तर। आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं, शॉर्ट में लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगला उत्तर देख देते हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकतंत्र शासन एक उत्तरदायी शासन है, उदाहरण सहित
उत्तर लिखना है इसका। तो इसका भी उत्तर देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। तो ये रहा इसका एक इस तरह का क्वेश्चन। लोकतंत्र एक जिम्मेदार शासन है, इसका हमें क्या करना है, उदाहरण से ही देना है। तो ये रहा इसका उत्तर। आप जल्दी से जल्दी इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, क्योंकि लोकतंत्र राजनीति संबंधित प्रश्न जरूर एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं। तो यूपी बोर्ड के लिए तो खासकर मिलते ही मिलते हैं ज़रूर। ये क्वेश्चन रिपीटेड भी है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर शॉर्ट करके लिख सकते हैं। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला, इसलिए आप ढूंढ सकते हैं। वैसे भी इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 बार रिपीट हो चुका है, चाहे आपको दिखा सकते हैं 2022 में भी। अभी दिखाता हूँ। तो ये भी क्वेश्चन इसी तरह है, कुछ वैश्वीकरण किसे कहते हैं, मतलब वैश्वीकरण से संबंधित प्रश्न भी आते हैं बोर्ड एग्जाम में। ये क्वेश्चन वैसे बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए आप इसको ज़रूर से ज़रूर पक्का करें। वैश्वीकरण पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, क्या हानिकारक प्रभाव हैं, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, संभव बनाने वाले कारक। चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। इसका उत्तर ये वाला देखते हैं कि भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के क्या प्रभाव है, इस पर टिप्पणी देखते हैं। इस क्वेश्चन का उत्तर देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। ये रहा क्वेश्चन, भारतीय कृषि पर वैश्वीकरण के प्रभाव पर टिप्पणी। देख लिए वैश्वीकरण क्या है। वैश्वीकरण मतलब विश्व का एकीकरण होता है असलियत में। वैसे तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप इसे ज़रूर के ज़रूर पका करके जाएं। ये क्वेश्चन इस बार भी देखने को मिल सकता है बोर्ड एग्ज़ाम में। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट लिए आप इसे याद कर सकते हैं। वैश्वीकरण के कृषि पर प्रभाव, बुरे प्रभाव, वैश्वीकरण के अच्छे प्रभाव भी पड़े हैं, वे भी याद कर लीजिए। ये है इसका उत्तर, पूरा संपूर्ण उत्तर। अब जल्दी से याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि समय कम है हमारे पास। विकास मायने अगला क्वेश्चन है, विकास मापने का यूएनडीपी का मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक के मापदंड से अलग है। ये क्वेश्चन भी बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। ये रहा इस क्वेश्चन का उत्तर। इस क्वेश्चन को जरूर पक्का कर ले। विकास मापने की यूएनडीपी की मापदंड किन पहलुओं में विश्व बैंक से मापदंड से अलग है। ये रहा इसका उत्तर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, तृतीयक क्षेत्र अन्य क्षेत्रों से कैसे भिन्न है, साधारण वाक्य कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए इस क्वेश्चन का उत्तर देखते हैं। ये प्रश्न इसी से मिलता जुलता है, इसमें विशेषताएं पूछी हैं वैसे तो यही इसका उदाहरण भी दे सकते हैं हम इसके। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का उत्तर ये रहा। जल्दी से जल्दी आप इसका उत्तर ले लीजिए। तृतीयक क्षेत्र को एक और क्षेत्र से नाम से जाना जाता है, सेवा क्षेत्र। ये रहे इसके उत्तर। जल्दी से जल्दी आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगले वर्णनात्मक प्रश्न है, यानी लॉन्ग क्वेश्चन। जर्मनी के एकीकरण के प्रक्रिया में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए ये 2022 में भी आ चुका है, दिखा देते हैं अभी। देखिए फ्रेंड्स, ये 2022 में भी आया, जर्मनी के एकीकरण के बारे में संक्षिप्त लेख लिखिए। तो इस क्वेश्चन को भी ज़रूर पक्का कर ले। जर्मनी का, इटली का, ये सब इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, चलिए इसका उत्तर भी दिखा देते हैं अभी। ये रहा इस क्वेश्चन का आंसर। जर्मनी का एकीकरण की टिप्पणी 1848 से शुरू हुई थी। ठीक है, जर्मनी का एकीकरण बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आप इसको जरूर पक्का कर लीजिए। ये रहा इसका उत्तर। आगे का और उत्तर देखते हैं, इसका पूरा संपूर्ण उत्तर। ये रहा, जल्दी से आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जर्मनी का एकीकरण, आप इटली का एकीकरण भी पक्का कर सकते हैं अपना। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर मुझे नहीं मिला। आप असहयोग आंदोलन को पक्का कर सकते हैं। असहयोग आंदोलन की भूमिका जो 2022 में भी आ चुकी है।
दो असहयोग सविनय आंदोलन, ये जरूर आते हैं एग्जाम की दृष्टि से। तो अगला प्रश्न है संघवाद की 4 विशेषताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संघवाद की 4 विशेषताएं। इसका भी उत्तर देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। ये रही संघवाद की विशेषताएं। आप 4 विशेषताओं को पक्का कर लीजिए। ये रही कुछ, ये रहे। अब संघवाद की 4 विशेषताएं पक्का कर लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है लोकतंत्र की किन्हीं 2 प्रमुख चुनौतियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिपीट प्रश्न है। चलिए दिखा देते हैं, 2022 में भी आ चुका है। ये रहा फ्रेंड्स, 2022 में भी आ सका, लोकतंत्र की 2 चुनौतियों का उल्लेख कीजिए। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न भी माना जा सकता है ये। तो क्या पता 2024 में भी देखने को मिल जाए, इसलिए आप इस क्वेश्चन को भी पक्का कर लीजिए। इसका उत्तर देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। ये रही लोकतंत्र की चुनौतियाँ। आप दो को पक्का कर लीजिए। लोकतंत्र के समक्ष 2 चुनौतियाँ। एक तो असामाजिक तत्वों की भूमिका, जातिवाद और संप्रदाय, ये लोकतंत्र की चुनौतियाँ हैं। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है वन्य जीव संरक्षण के उपाय। इस क्वेश्चन का आंसर भी अभी देखते हैं। तो जान लेते हैं वन्य जीव संरक्षण अनिवार्य क्यों है, ये स्पष्ट कीजिए। अब इसी से मिलता जुलता प्रश्न है, संरक्षण क्यों है इम्पोर्टेंट। तो आप इसी को भी पक्का कर लीजिए। वन्य जीव संरक्षण के उपाय, वन्य जीव संरक्षण 1960, पर्यावरण संरक्षण ये वर्ष 1960 1970, ये डेट जरूर याद रखना। तो वन्य जीव संरक्षण, इसी को भी पक्का कर लीजिए। ये डेट भी याद रखना, 1972 में वन्य जीव अधिनियम लागू किया गया था। ठीक है, आगे का प्रश्न देखते हैं, सब पूरा संपूर्ण उत्तर देखते हैं। ये रस का संपूर्ण उत्तर, आप इसी को ही पक्का कर लीजिए। ठीक है, तो ये रहा वन्य जीव संरक्षण। ये क्वेश्चन भी हो चुका। अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से जल्दी। अगला प्रश्न है भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 2022 में भी अलग अलग तरीकों से ही पूछा जा चुका है। तो इसी का उत्तर देख लेते हैं जल्दी से जल्दी। चलिए, ये रहा इसका उत्तर जल्दी से। सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है, ये रहा इसका उत्तर। आप इसका संपूर्ण उत्तर देख सकते हैं। ये रहा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी। ठीक है, आप इसी का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। भारत में सौर ऊर्जा का भविष्य उज्जवल क्यों है। ठीक है, तो अगला प्रश्न देखते हैं। 2 प्रश्न बचे हैं बस, जल्दी से जल्दी। अगला प्रश्न है मनरेगा 2005 के उद्देश्यों की व्याख्या कीजिए। ये रहा उस क्वेश्चन का उत्तर। महात्मा गांधी ने रोजगार अधिनियम 2005 के उद्देश्य का लिखिए। ये रहा क्वेश्चन का उत्तर। जल्दी से, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, आप इसी को भी पक्का कर लीजिए। ठीक है, क्या पता 2024 में भी देखने को मिल जाए। ठीक है, ये रहा उस क्वेश्चन का उत्तर। चलिए आखिरी प्रश्न देखते हैं और इस वीडियो को ख़त्म करते हैं जल्दी से जल्दी। अगला प्रश्न है उन तरीकों को व्याख्या कीजिए जिनके उपभोक्ता का बाजार में शोषण किया जाता है। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है ये भी। चलिए इस क्वेश्चन का भी उत्तर देख लेते हैं। ये रहा क्वेश्चन का आंसर, उपभोक्ता शोषण हेतु उत्तरदायित्व कारण। ये रहे इस क्वेश्चन का उत्तर। ये रहा, जल्दी से जल्दी आप इसको भी पक्का कर लीजिए। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, उपभोक्ता से संबंधित जरूर एक प्रश्न एग्जाम में ज़रूर आता है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को भी समाप्त करते हैं, क्योंकि आपको भी तैयारी करनी है, कल आपका पेपर है। तो बेस्ट ऑफ लक सभी स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए, अब मानचित्र से संबंधित प्रश्न आपको चाहिए तो आप वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें।